नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात पंचायत के दंगल की। तो एमपी में दूसरे चरण के लिए पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और इस चरण में 47 जिलों में 106 जनपद पंचायतों और 7,655 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ है। करीब 1,31,44,027 मतदाताओं ने गांव की सरकार के लिए आज वोटिंग की। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग का समय था। इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट करने के लिए पहुंचे लोग। इधर भिंड और मुरैना को छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। तो प्रदेश में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। इस चरण में 47 जिलों में 106 जनपद की 7,655 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई है। 1,31,44,027 वोटर्स गांव की सरकार के लिए वोट आज करने वाले थे। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई और इसके बाद फिर काउंटिंग शुरू हो गई। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्रों पर कतारें भी देखी गई। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह भी देखा गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान को लेकर यहां लोगों में कितना उत्साह रहा, आगरमालवा, शाजापुर, रीवा, जबलपुर, भिंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मतदाताओं में कितना उत्साह रहा और दिन भर 47 जनपदों में जिलों की जनपदों में ये मतदान आज हुआ है। क्या कुछ दिन भर रहा इस मतदान को लेकर, इसकी पूरी जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख करते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, पहला चरण और आज दूसरा चरण भी संपन्न हो गया। पहले चरण में हमने देखा कि कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी सामने आई थी। कहीं मतपेटी लूट ली गई तो कहीं कुएं में डाल दी गई, कहीं पानी भर दिया गया। आज भी ऐसी खबरें आई। सबसे पहले आप ये बताइए कि परसेंटेज क्या रहा है और क्या आज का दूसरे चरण का दिन भर का हाल रहा। बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके के इंतजाम राज्य निर्वाचन आयोग ने किए थे, उसके बाद जो मतदाता हैं उनमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। और अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसके तहत 78% पंचायत चुनाव में कुल मतदान हुआ है। यानी कि लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। 23,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथों पर आज जो है वोटिंग कराई गई थी, लेकिन 50,000 से ज़्यादा सुरक्षा बल को भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए तैनात किया गया था। 3,500 जो मतदान केंद्र थे वो संवेदनशील घोषित किए गए थे। और सुबह से यदि हम बात करें तो भिंड, मुरैना, छतरपुर, यहाँ पर जो है हिंसा की खबरें निकल कर आई। छतरपुर में 2 गुट आमने सामने भिड़ गए थे। जनपद पंचायत को लेकर यहाँ पर हंगामा देखने को मिला था, लेकिन भिंड और मुरैना में फायरिंग हुई और बूथ में मतपत्र फाड़ने और लूटने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद वहाँ पर सुरक्षा बल को और कड़ा कर दिया गया। और अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि भिंड के 2 पोलिंग बूथ में रीपोल कराया जाएगा, यानी कि वहाँ पर दोबारा जो है वोटिंग कराई जाएगी। जहाँ पर हिंसा हुई थी, जहाँ पर मतपत्र फाड़े गए थे, वहाँ पर ये रीपोलिंग होगी। 3 जुलाई को ये रीपोलिंग कराई जाएगी। तो भिंड, ग्वालियर में यदि हम देखें तो यहाँ पर कुछ मतदान केंद्रों पर हिंसा देखने को मिली, फायरिंग देखने को मिली और बाकी जगह लगभग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। तो पंचायत चुनाव का जो 2 चरण का मतदान था वो आज पूरा हो गया। हालांकि रीपोलिंग 2 जगह पर होनी है, वो 3 जुलाई को कराई जाएगी। परसेंटेज के बारे में कुछ बात निकलकर सामने आई कि अभी तक कितना परसेंटेज दर्ज किया गया है, कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए क्या? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके तहत 78% मतदान पंचायत चुनाव में दर्ज कराया गया है। कहां पर सबसे ज़्यादा, कहां पर कम होगा, इसका भी आकलन किया जा रहा है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि 78% तक लोगों ने निकलकर मतदान में
हिस्सा लिया है और उसके बाद मतपत्रों की गिनती भी शुरू हो गई है। तो ये पंचायत चुनाव का जो रुझान निकल कर आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है वोट करने का काम किया है। तो इस तरीके से पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई। पंचायत चुनाव पूरे कर लिए गए और अब नतीजे जो है वो घोषित किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नतीजों की बारी है और 78% आंकड़ा कुछ निकलकर सामने आया है दूसरे चरण में और ये पहले चरण से बहुत अच्छा है। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कई पोलिंग सेंटर पर बवाल भी हुआ है, कहीं फायरिंग हुई है, कहीं उपद्रव हुआ है, कहीं मारपीट हुई, कहीं बूथ कैप्चरिंग तक की कोशिश की गई। पहली तस्वीर भिंड की जहां पर नई गढ़ी पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग हुई है, जिसके बाद मतदाताओं में दहशत फैल गई। उसके बाद पुलिस ने वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार को सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर मुरैना की जहां हिंगोना खुर्द मतदान केंद्र पर उपद्रवियों ने हंगामा किया, इसके बाद पुलिस ने इनको यहां से खदेड़ दिया। तीसरी तस्वीर भिंड से जहां पर सरपंच प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट हुई है और चौथी तस्वीर मुरैना की जहां सरायपुर में पूर्व मंत्री एदल सिंह कंसाना के बेटे पर बूथ कैप्चरिंग कर मतदान को प्रभावित करने के आरोप लगे। यहां हंगामा हो गया, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया गया। उधर मुरैना से भी खबर आई, यहां पर मतदान केंद्र पर कब्जा करने आई भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 2 उपद्रवियों को पकड़ लिया और उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। बता दें कि जारह गांव में उपद्रवी मतदान केंद्र पर कब्जा करने के लिए जमा हुए थे। असल में लोकल टीआई को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि राम भजन का पूरा हंसराज का पूरा एक छोटा सा गाँव है, मतदान केंद्र है, उसके आसपास में कुछ लोग बदमाश किस्म के लोग बैठे हुए हैं। उस सूचना पर उन्होंने तस्दीक करा तो एक लड़के को उन्होंने पकड़ा है और एक लड़का जो है भाग गया। उसके पास से 2 315 बोर की हदियाँ बरामद हुई हैं, एक 315 राउंड बरामद हुआ है। प्रकरण में 25-27 राउंड प्रकरण पंजीबद्ध कर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रहा है। उसमें हम लोग रिमांड ले रहे हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उसको किन लोगों ने बुलवाया था, कहाँ से आए थे वो। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुना में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। नारायणपुरा पोलिंग बूथ में असामाजिक तत्वों ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को वहां से खदेड़ दिया। तस्वीरें मौके की आपको दिखा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिंगरौली दौरा निरस्त हो गया। सीएम के विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई और इसके बाद वे छिंदवाड़ा से कार से जबलपुर के लिए रवाना हो गए। जबलपुर से हेलीकॉप्टर से फिर वे सतना पहुंचने वाले हैं और सतना में सीएम रोड शो करेंगे, जनसभा करने वाले हैं। सीएम 3 जुलाई को अब सिंगरौली जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली दौरा निरस्त होने पर माफी भी मांगी। आज सिंगरौली पहुंच पाना संभव नहीं है, ये उन्होंने ट्वीट करके लिखा है और कहा है कि मैं सिंगरौली की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, आज आपके बीच नहीं पहुंच पा रहा हूं। 3 जुलाई को सिंगरौली की जनता से वे मुलाकात करने वाले हैं, ये उनका दौरा फिर से तय किया। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी प्रचार चल रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ भी पहुंचे और रोड शो किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो इमली खेड़ा से शुरू हुआ। सीएम के रोड शो में लोगों की भीड़ भी नजर आई। यहां छतों से लोगों ने सीएम के काफिले पर फूल बरसाए। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, लोग बीजेपी को जिताएंगे। उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस को निशाने पर लिया। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विकास और जनता के कल्याण के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। और कमलनाथ जी तो वैसे ही कह रहे हैं मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। जब वही कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं है तो जनता को भी कांग्रेस में और उनमें कोई इंटरेस्ट। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेयर प्रत्याशी और पार्षद उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया। सिंधिया की रैली में कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई। शहर के संग्राम के लिए बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें गरीब, स्वास्थ्य और विकास पर फोकस किया गया है। सफाई कर्मियों को जोखिम भत्ता और विशेष स्वास्थ्य भत्ता, मोबाइल, दीनदयाल रसोई की व्यवस्था, युवाओं को व्यवसाय के लिए 20,000 रुपए का ऋण और हर वार्ड में एक हॉकर जोन के साथ ही
छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी जमीन देने का ऐलान किया गया है। ये वादा किया गया, ऐलान नहीं, वादा किया गया है। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में सीवरेज सिस्टम बनेगा, यह भी वादा कर दिया गया। और अवैध कॉलोनियों को वैध करके 6000 बस्तियां नियमित करने का वादा किया गया। आपको बताएं कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वी.डी. शर्मा सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और उन्होंने घर से ही संकल्प पत्र जारी किया। नगरीय निकाय हरे भरे होंगे, स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे, रोजगार युक्त होंगे, बिजनेस और व्यापार को और इजी बनाया जाएगा। छोटे छोटे व्यवसायियों को भी, चाहे वो लोन स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत देके या स्थान सुरक्षित करके सम्मान के साथ वो अपना व्यवसाय कर सके, आजीविका चला सके, इसका प्रबंध। और वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा, इसे झूठ का पुलिंदा बताया और घोषणा पत्र को दिशाहीन और भटकाने वाला बताया है। ये झूठ का पुलिंदा है और जैसे मुख्यमंत्री जी की आदत है, अभी 22,000 घोषणाएं उन्होंने की थी, इसमें एक पूरी नहीं हुई है। उसमें ये एक घोषणा 22,001 और जोड़ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के लिए लाया गया संकल्प पत्र पूरी तरह दिशाहीन, भटकाव से भरा हुआ है। एक तरफ भोपाल में 5 लाख पेड़ काट दिए गए और हरा भरा शहर बनाने की बात कर रहे हैं, लाखों घर उजाड़ दिए, और अब बात कर रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से बीजेपी के ग्रीन संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल महापौर और सभी पार्षद प्रत्याशियों के साथ सामूहिक रूप से पौधा लगाया। सभी नगरीय निकायों के प्रत्याशी वर्चुअली जुड़े। ये पौधा विकास का लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पौधारोपण कर दिया है। हम संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने शहर को ग्रीन बनाएंगे, वार्ड को ग्रीन बनाएंगे, मतलब हरा भरा रखेंगे। मिशन नगरोदय हमने शुरू किया है। 21,000 करोड़ रुपया हम नगरों के विकास पे आने वाले समय में खर्च करने वाले हैं। 21,000 करोड़ रुपया, या तो जो जमीन माफियाओं से छुड़ाई है उसका उपयोग करके मकान बनाएंगे उनके, या फिर सरकारी जमीन की व्यवस्था करके रहने की जमीन की उपलब्धता शहर में और गांव में हर गरीब के लिए फ्री में की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वज्र संकल्प है। इधर इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने सिटी बस में सफर किया और यात्रियों से वोट की अपील की। भार्गव राजीव गांधी चौराहे से बस पर सवार हुए और पलासिया तक उन्होंने सफर किया। बीजेपी प्रत्याशी ने न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत भी की। शहर की फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज इंदौर। इंदौर में नगर निगम का चुनाव की बात करें तो इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट देश में अपनी एक अलग स्थान रखता है। कटनी में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। कटनी के कांग्रेस के कद्दावर नेता रूपचंद्र चीनी चैलानी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। चीनी चैलानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ली। चैलानी कटनी नगर निगम से कांग्रेस की ओर से महापौर के प्रत्याशी रह चुके हैं, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे। और वहीं ग्वालियर से एक शख्स की पिटाई का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जो मानवता पर चोट कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक विवाहिता के ससुराल वालों के द्वारा मायके के एक शख्स की पिटाई का है। जानकारी के मुताबिक विवाहिता को पति और ससुराल वाले लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जिसकी शिकायत उसने अपने घर वालों से की। विवाहिता के चाचा ने दामाद परिजनों के साथ मिलकर बुरी तरह सरेराह डंडे से एक शख्स की पिटाई कर दी। गुड़ागुड़ी का नाका इलाके में बाइक से जा रहे चाचा ससुर को घेरा गया और फिर लात, घूंसों और डंडों से पीटा गया। इस दौरान पीड़ित शख्स बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोग
तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे। बेरहमी से पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित व्यक्ति को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर मंदसौर में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वार्ड नंबर 11 से बीजेपी प्रत्याशी राम कोटवानी को सीजेएम कोर्ट ने सजा सुनाई है। सीजेएम कोर्ट ने राम कोटवानी को 1 साल की सजा और अर्थदंड लगाया है। साल 2012 में राम कोटवानी ने श्रम निरीक्षक के साथ मारपीट की थी और जान से मारने के लिए धमकाया था। कोटवानी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी ने पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इंदौर के पंडरीनाथ थाना पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल फ्लैट बेचने के विवाद में गोद लिए बेटे ने ही मां की हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए आत्महत्या की झूठी कहानी गढ़ी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरे मामले का खुलासा हो गया, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुए। भोपाल में पहली बारिश ने ही नगर निगम की सारी तैयारियों के पोल खोलकर रख दी। राजधानी में झमाझम बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। बाणगंगा चौराहा और पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जाने वाली सड़कों पर पानी भरने से स्विमिंग पूल जैसा नजारा देखने को मिला। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ से 4 किलोमीटर का हम फेर खाकर वापस उस साइड जाना, हमको लाल घाटी जाएगा। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम हो रही है। वाहन भी खराब होते हैं, बिल्कुल खराब होते हैं। अब सामने देखिए, अब ये वाहन खड़ा हुआ, ये जाएगा तो इसके साइलेंसर में पानी भराएगा तो क्यों नहीं खराब होगा। इस बार जनता विकास के नाम पर ही वोट देगी। राजधानी भोपाल में सड़कों की हालत को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं और इस बीच राजधानी की सड़कों की मजबूती कैसी, इसी बात से साबित हो गया कि पहली बारिश में ही रंगमहल चौराहे पर बनी सड़क उखड़ गई। इसके बाद अब यह तय किया गया कि बारिश में जहां भी सड़क उखड़ेगी उसका तत्काल मेंटेनेंस कर दिया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने इलाके के हिसाब से अफसरों को तैनात कर दिया है और उपयंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा रहा है कि बारिश रुकने के 24 घंटे के भीतर सड़क की मरम्मत की जाएगी और गड्ढे भरे जाएंगे। कहीं अगर सड़क धंसती है तो उसकी जानकारी बैरिकेड्स लगाकर दी जाएगी। राजधानी के रंगमहल चौराहा पर आज तेज बारिश के बाद सड़कों के हालात निकलकर सामने आ गए। तेज चंद घंटों की बारिश में रंगमहल टाकी चौराहे पर यह सड़क पर आप देख सकते हैं कि गड्ढा हो गया और जो मजबूत सड़क थी वो कमजोर होकर सड़क पर पानी के साथ बहती हुई नजर आ गई। सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि कई हिस्सों में यहाँ पर गड्ढे हो गए और यहाँ ये बता रहे हैं कि पहली बारिश में ही जो है सड़क जो है बारिश को संभाल नहीं पाई। क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे सर? ये हुआ था, बारिश आ रही थी तेज, है ना। उसके बाद जो भी इसकी लाइन जो भी डली हुई है, इसके अंदर न्यू मार्केट की लाइन है, यहाँ की भी लाइन है। उसके बाद एक फव्वारा छूटा, गंदा पानी का फव्वारा छूटा। उसके बाद एक बस निकली, रेड वाली बस, उसका वजन। सागर में लगातार तेज बारिश के कारण धसान नदी अचानक उफान पर आ गई और 3 लोग बकरियों के साथ टापू पर फंस गए। लगभग 14 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। और चलिए बात रथ यात्रा की करते हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोपाल में झमाझम बारिश के बीच उत्साह से भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए। जबलपुर में फुहारा इलाके से भगवान की रथ यात्रा निकाली गई। उज्जैन में भगवान जगदीश करीब 25 फीट ऊंचे रथ पर सवार होकर निकले। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ को अपने हाथों से खींचा। इसके अलावा मंडला की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रपटा घाट से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। बल मिलता है, इस दृष्टि से भी यह रथ यात्रा हमारे लिए